गुड इवनिंग टू ऑल। आज हम पढ़ेंगे फार्माकोलॉजी का सबसे ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट ड्रग ग्रुप जिसका नाम है एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स। एंटी कोलिनर्जिक ग्रुप ऑफ ड्रग्स को हम म्यूस्करानिक एंटागोनिस्ट ड्रग्स भी कहते हैं। इसका जो मेन प्रोटोटाइप ड्रग है वो है एट्रोपिन, ATROPINE। हमारी फार्माकोलॉजी के अंदर सारी ड्रग्स हैं, सारी की सारी इंपॉर्टेंट ड्रग्स हैं। क्या है आप उसको CNS, ड्रग्स एक्टिंग CNS, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स, एड्रेनर्जिक ड्रग्स, ड्रग्स एक्टिंग कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स, ओपियोइड एनाल्जेसिक, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वेरियस टाइप ऑफ वैरायटीज हैं हमारी फार्माकोलॉजी ऑफ फॉर डेंटिस्ट्री के अंदर, मेडिकल फार्माकोलॉजी के अंदर वेरियस टाइप ऑफ वैरायटी ऑफ ड्रग्स हैं और बहुत वास्ट सब्जेक्ट है जी। तो आज इस थर्ड IGTV वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे अबाउट एंटी कोलिनर्जिक ड्रग के बारे में। एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स, इसको मस्करानिक एंटागोनिस्ट ड्रग भी कहते हैं, ठीक है। इसका मेन प्रोटोटाइप ड्रग एट्रोपिन है। अच्छा, मस्करानिक एंटागोनिस्ट इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स को ब्लॉक करता है। इट इज द पैरासिम्पैथेटिक मोटर रिलैक्सेंट, एक तरीके का पूरा मस्करानिक एंटागोनिस्ट है, ठीक है ना। जैसे कोलिनर्जिक ड्रग्स मस्करानिक एगोनिस्ट है, ये मस्करानिक एंटागोनिस्ट है एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स। तो आज इस वीडियो के अंदर, इस थर्ड IGTV वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे अबाउट एट्रोपिन के यूजेस, एट्रोपिन के कॉन्ट्राइंडिकेशंस, एट्रोपिन के एडवर्स इफेक्ट्स और बेलाडोमा पॉइजनिंग के बारे में, और इसको ट्रीटमेंट इसका कैसे किया जाता है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो एट्रोपिन के सबसे पहले यूजेस, इसकी फार्माकोडायनेमिक्स के बारे में। अच्छा, फार्माकोडायनेमिक्स क्या होता है? बेसिक टर्म्स हमारा जानना बहुत जरूरी है फार्माकोलॉजी के अंदर। अबाउट ड्रग का डेफिनेशन, अबाउट फार्माकोकाइनेटिक्स का डेफिनेशन, अबाउट फार्माकोडायनेमिक्स का डेफिनेशन। फार्माकोडायनेमिक्स का डेफिनेशन होता है व्हाट ड्रग्स डज टू द बॉडी, व्हाट ड्रग डज टू द बॉडी इज कॉल्ड एज फार्माकोडायनेमिक्स। फार्माकोकाइनेटिक्स होता है व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग्स। फार्माकोकाइनेटिक्स के अंदर बॉडी क्या कर रहा है ड्रग पे एक्शन, ठीक है। फार्माकोडायनेमिक्स के अंदर ड्रग क्या कर रहा है बॉडी पे एक्शन। डिफरेंस समझिए। जो ड्रग है वो आपके हार्ट पे क्या, आपके CVS पे क्या कर रहा है, आपके CNS पे क्या एक्ट कर रहा है, आपके आइज पे क्या एक्ट कर रहा है, आपके ग्लैंड्स पे क्या एक्ट कर रहा है, आपके बॉडी टेम्परेचर पे क्या एक्ट कर रहा है। दिस इज कॉल्ड एज फार्माकोडायनेमिक्स ऑफ फार्माकोलॉजिकल एक्शन। तो सबसे पहला जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, एट्रोपिन और एंटीकोलिनर्जिक सिस्टम इज अ स्टिमुलेंट फॉर सेंट्रल नर्वस सिस्टम। CNS स्टिमुलेंट होता है, एट्रोपिन जो है वो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेंट करता है, ठीक है। उसके बाद हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। एट्रोपिन है जो है हमारा, एट्रोपिन जो है इट कॉजेज ट्रैकीकार्डिया, इंक्रीज इन द हार्ट रेट, ठीक है। इट कॉजेज ट्रैकीकार्डिया। अदरवाइज हम आते हैं थर्ड हमारे पॉइंट पे, आइज के बारे में। एट्रोपिन कॉजेज मिड्रियासिस, आइज मिड्रियासिस कॉज करता है, ठीक है ना। इट इज अ पैरासिम्पैथेटिक मोटर रिलैक्सेंट, दैट्स व्हाई इट कॉजेज आई मिड्रियासिस। इसका पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको KT त्रिपाठी के अंदर मिल जाएगा। उसके बाद हमारा जो है अबाउट रेस्पिरेटरी सिस्टम, हमारे ब्रोंकियल मसल्स को रिलैक्स कर देता है। इसलिए इट इज दैट एट्रोपिन और एंटीकोलिनर्जिक सिस्टम इज मेनली गिवन इन अस्थमा एंड COPD पेशेंट, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर, COPD पेशेंट्स में दिया जाता है, ठीक है, क्योंकि ये हमारे ब्रोंकियल मसल्स को रिलैक्स कर देता है। फिर से रिपीट करो, ब्रोंकियल मसल्स को रिलैक्स कर देता है। एट्रोपिन हमारी ब्रोंकियल मसल्स को रिलैक्स कर देता है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं इसकी ग्लैंड्स के बारे में। तो ये एक्सोक्राइन सिक्रीशन को कम कर देता है, ये एक्सोक्राइन सिक्रीशन को कम कर देता है। हमारे जितने भी एक्सोक्राइन सिक्रीशन होती है, सलाइवरी सिक्रीशन को कम कर देता है। इसलिए अगर इसके ज्यादा यूज लिया जाए ना तो ज़ीरोस्टोमिया हो जाता है। ज़ीरोस्टोमिया मींस ड्राई माउथ, क्योंकि ये एक्सोक्राइन सिक्रीशन को कम कर देगा, सिक्रीशन नहीं आने देगा, ठीक है। तो बिल्कुल बॉडी के अंदर जो एक्सोक्राइन सिक्रीशन होगी बहुत कम हो जाएगी। और इसको अगर ज़्यादा लेंगे तो हमारे सलाइवरी ग्लैंड की भी सिक्रीशन कम करेगा। सलाइवरी ग्लैंड इज ऑल्सो एक्सोक्राइन ग्लैंड, तो ये इसकी भी सिक्रीशन कम कर देगा बिल्कुल। तो क्या करेगा, सलाइवा कम हो जाएगा, ज़ीरोस्टोमिया हो सकता है, ड्राई माउथ हो सकता है, ठीक है। उसके बाद हमारे आते हैं मसल्स के बारे में, स्मूथ मसल्स के बारे में। स्मूथ मसल्स के बारे में बात करते हैं हम। तो स्मूथ, अब मैंने जैसे आपको बताया, इट इज़ अ पैरासिम्पैथेटिक मोटर रिलैक्सेंट। तो ये हमारी जितनी भी स्मूथ मसल्स होती हैं, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की मसल्स होती हैं, ठीक है ना, जितने भी हमारी मसल्स होती हैं उनको रिलैक्स कर देता है एट्रोपिन। हमारी जितनी मसल्स होती हैं, हमारी जितनी भी स्मूथ मसल्स होती हैं उनको रिलैक्स कर देता है, ठीक है। अब हम आते हैं हमारे एक और टॉपिक पे, यूरिनरी ब्लैडर रिटेंशन, ठीक है।
हमारा एट्रोपिन जो है वो मतलब ट्राइगोनल स्फिंक्टर को कॉन्ट्रैक्ट कर देता है और डेट्रोसर मसल को रिलैक्स कर देता है। दैट्स वाई इसमें ये यूरिनरी रिटेंशन का एक बहुत बड़ा वो कॉज है। ये इसका कॉन्ट्रा इंडिकेशन भी है, इसका एक एडवर्स इफेक्ट भी है कि अगर आपने एट्रोपिन के एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स का ज़्यादा, एट्रोपिन का मेनली आपने ज़्यादा अगर मतलब कंजप्शन करी तो यूरिनरी रिटेंशन कर सकता है। ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज नॉट एडवाइजेबल इन एडल्ट पेशेंट्स हैविंग प्रोस्थेटिक हाइपरट्रॉफी। ये एक बहुत ही ज्यादा रीजनिंग वाला क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाई एट्रोपिन इज अवॉइडेड इन adult patients having prosthetic hypertrophy, adult male patients having prosthetic hypertrophy। तो ये बहुत एक मेन क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम के अंदर कि एट्रोपिन एडल्ट मेल पेशेंट्स के अंदर क्यों नहीं दिया जाता, इनको प्रोस्थेटिक हाइपरट्रॉफी होती है क्यों? पहले तो ये यूरिनरी रिटेंशन करके रहना है। यूरिनरी रिटेंशन मतलब बॉडी से यूरिन को निकालने नहीं दे रहा, यूरिन को पकड़ पकड़ के रख रहा है, बॉडी के अंदर ही रख रहा है। ठीक है ना, ऊपर से आपकी प्रोस्थेटिक हाइपरट्रॉफी, आपका जो प्रोस्टेट ग्लैंड है उसका साइज बड़ा पड़ा है, ऊपर से आपका यूरिन निकल नहीं रहा, ऊपर से प्रोस्टेट ग्लैंड एक और ऑब्स्ट्रक्शन बन के बैठा है, तो भाई यूरिन आपका निकल ही नहीं पाएगा तो दिक्कत हो जाएगी ना। दैट्स व्हाई इट इज नॉट एडवाइजेबल इन एडल्ट मेल पेशेंट्स हैविंग प्रोस्थेटिक हाइपरट्रॉफी। दूसरी बात उसका एक और हमारा फार्माकोलॉजिकल एक्शन, हमारे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाता है, हमारे बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा राइज कर देता है। बेलाडोमा पॉइजनिंग के अंदर और एट्रोपिन पॉइजनिंग के अंदर जब बंदे का ट्रीटमेंट करना होता है ना तो उसको एक कूल रूम के अंदर रख देते हैं, एक मतलब कूल प्लेस के अंदर उस पेशेंट को रखा जाता है कि जो बॉडी के अंदर टेम्परेचर हाई हो रखा है ना वो ना। तो ये कुछ थे इसके फार्माकोलॉजिकल एक्शंस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, आइज के बेसिस पे, इसका रेस्पिरेटरी सिस्टम के बेसिस पे, ग्लैंड्स के बेसिस पे, स्मूथ मसल्स के बेसिस पे, यूरिनरी रिटेंशन के और टेम्परेचर के बेसिस पे। तो ये कुछ फार्माकोलॉजिकल एक्शंस हो गए। अब एंटीकोलिनर्जिक सिस्टम में हम और थोड़ा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और इसके क्रक्स पे, तो इसकी टॉक्सिसिटी के बारे में बात करते हैं। अच्छा, टॉक्सिसिटी, तो इसकी टॉक्सिसिटी के अंदर सबसे पहले हम सबसे एक बहुत ज़्यादा मेन डिजीज पढ़ते हैं जो कि एग्जाम्स में डैम आती है, इसका है बेलाडोमा पॉइजनिंग, एट्रोपिन पॉइजनिंग। अच्छा, बेलाडोमा पॉइजनिंग और एट्रोपिन पॉइजनिंग में अच्छा किस चीज़ की टॉक्सिसिटी क्यों आएगी? जब वो अपने थेराप्यूटिक लेवल से ऊपर चल जाएगी। आप क्योंकि हम एलोपैथिक मेडिसिन पढ़ रहे हैं, जितने भी हम पढ़ रहे हैं अपनी मेडिकल साइंसेज के अंदर, अगर आप इसका एक लेवल तक कंजम्पशन करोगे तो ठीक है, एक थेरेप्यूटिक लेवल तक कंजम्पशन करोगे तो ठीक है, बट अगर आप इसका थेरेप्यूटिक लेवल से ज़्यादा कंजम्पशन कर दोगे तो इट विल कॉज टॉक्सिसिटी, इट विल कॉज एडवर्स इफेक्ट्स, आपकी बॉडी को नुकसान पहुंच जाएगा। अच्छा, अब मैं आपको एट्रोपिन का एग्जाम्पल दूँ। एट्रोपिन को आपने ज़्यादा लेना शुरू कर दिया, क्या होगा? एक्सोक्राइन सिक्रीशन कम हो जाएगी, ज़ेरोस्टोमिया हो जाएगा, ड्राई माउथ, ठीक है, आपका यूरिनरी रिटेंशन हो जाएगा, ठीक है, आपका कॉन्स्टिपेशन के चांसेस हो सकते हैं आपको, ठीक है। तो ये सब चीज़ें इफेक्ट कर रही है ना बॉडी को। आपको ट्रैकीकार्डिया, हार्ट रेट एकदम से बहुत ज़्यादा तेज बढ़ना शुरू कर देगा, ठीक है, आपका एक्सोक्राइन सिक्रीशन हो जाएगी, मेन चीज़ मैंने आपको बताई, यूरिनरी रिटेंशन हो जाएगी जो कि मेन चीज़ है, ठीक है। तो एक आपको एक दवाई का एक बिल्कुल नॉर्मल लेवल पर रहना चाहिए। तो एक बेलाडोमा पॉइजनिंग का यही चीज़ है कि अगर आपने एट्रोपिन को बहुत ज़्यादा लेना शुरू कर दिया तो इट विल कॉज एट्रोपिन टॉक्सिसिटी, एट्रोपिन पॉइजनिंग, जिसके अंदर आपका प्यूपल डायलेशन हो जाएगा, आपका ज़ेरोस्टोमिया हो जाएगा, ड्राई माउथ हो जाएगा, तो उसका सिक्रीशन कम हो जाएगी, यूरिनरी रिटेंशन हो जाएगा, तो ये सब होता है। और इसके ट्रीटमेंट के अंदर हम एक ड्रग देते हैं फिजियोस्टिग्मिन, एक ड्रग देते हैं विच इज़ एंटीकोलिनेस्टरेज, इट इज़ एंटीकोलिनेस्टरेज ड्रग, फिजियोस्टिग्मिन इसकी ट्रीटमेंट के अंदर दी जाती है, ठीक है, बेलाडोमा पॉइजनिंग और एट्रोपिन पॉइजनिंग के अंदर। साथ में इसका मैं कॉन्ट्राइंडिकेशन, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, इट इज़ नॉट एडवाइजेबल इन एडल्ट मेल पेशेंट्स हैविंग प्रोस्थेटिक हाइपरट्रॉफी बिकॉज इट कैन कॉज यूरिनरी रिटेंशन। तो ये आज का जितना भी हमारा चैप्टर, जितना भी हमारा जो पूरा एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन था अबाउट एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स, muscarinic एंटागोनिस्ट ड्रग्स एंड हमारा एट्रोपिन के बारे में एज अ प्रोटोटाइप। तो आज इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं। थैंक यू फॉर लाइकिंग दिस वीडियो। दिस इज माई थर्ड IGTV वीडियो ऑन फार्माकोलॉजी। तो थैंक यू फॉर लाइकिंग दिस वीडियो। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू।